नमस्कार, मैं हूं संजय अवस्थी और आप देख रहे हैं पेपरटेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। और इस वक्त हम मौजूद हैं उद्यानिकी विभाग में और हमारे साथ मौजूद हैं ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी धर्मेंद्र प्रजापति। हम सर से जानेंगे कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उससे किसान कैसे जुड़ें और किस तरह से किसान इस योजना से लाभ लें। पूरी योजना कैसी है, शुरू से किस तरह से किसान इस योजना से जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें काफ़ी आसान है आज के दौर में इसमें आवेदन करना और इसका लाभ लेना। हमारे विभाग का जो ऑनलाइन पोर्टल है MPFS www.mpfsts.gov.in, इस पर किसान जाकर स्वयं ही अपना पंजीयन करा सकता है या फिर ऑफिस में भी आके यहाँ करा सकता है, नहीं तो MP ऑनलाइन किसी भी शॉप पे जाके वो अपना पंजीयन करवा सकता है। दस्तावेज क्या पंजीयन के समय? दस्तावेज देखिए, जो आधार कार्ड है वही लगेगा। आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर है वो ज़रूरी है चालू हालत में होना। साथ ही भूमि संबंधी दस्तावेज B1 और बैंक पासबुक, और यदि कास्ट सर्टिफिकेट है तो इस आधार पे उसका पंजीयन हो जाएगा। और साथ ही में भविष्य में जब भी योजनाएं आएंगी, जैसे हमारे यहाँ जनरली अपना वित्तीय वर्ष का चलता है, तो वित्तीय वर्ष ख़त्म होने के बाद जब नया शुरू होता है अप्रैल से जून के माह में लक्ष्य आते हैं, तो किसान को वो लक्ष्यों की सूचना भी उनके SMS के माध्यम से, जितनी भी योजना विभाग के द्वारा हाँ, बिल्कुल इसके माध्यम से मिल जाती है। बिल्कुल SMS के माध्यम से किसान को मोबाइल पे मिलती रहेगी। तो और वो उस पोर्टल पे जब लॉगिन ID बन जाएगा तो किसान स्वयं ही अपने मोबाइल पर उसे ओपन कर सकता है और योजना में अपना आवेदन भी जोड़ सकता है। जैसे सर ये योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जी। तो इस योजना से कैसे किसान लाभ लें, क्या है सर? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए जो लाभ लेना है, एक पहला तो अपना विभाग में ही है कि उसका भूमि स्वामित्व होना ज़रूरी है, और जो भी भूमि स्वामित्व है उसी के ही नाम से अपना आवेदन किसान कर सकता है। और इसमें 55% तक सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है। और इसमें एक और चीज़ खास बात है, जैसे बचा हुआ अपना 45% है तो किसान को सिर्फ अपना कृषक अंश देना है 45%, और बाकी वो अपनी स्वयं की कोई भी कंपनी चुन ले, उससे कार्य करा ले, और बाकी को जो बचा हुआ 55% है वो हम संबंधित कंपनी को काम होने के बाद जब सत्यापन हो जाएगा हम कंपनी को दे देंगे। हाँ, तो किस तरह से किसानों को इसके लिए करना होगा, यानी कौन सी फसल लगानी होगी, क्या फसल? देखिए, सब्जियां हो गई, जैसे अपनी सब्जियां सभी यूज कर सकते हैं, और जो अपने फल हुए, मसाला फसलें हुई, साथ में ड्रिप के साथ वो मल्चिंग यूज करके इसका काफ़ी अच्छा लाभ ले सकता है, ड्रिप विथ मल्चिंग। ठीक है, तो इसमें जो अपनी फसलें हैं, जैसे अपने यहाँ मुख्यतः जो फसल हो रही हैं सब्जी में, वो टमाटर किसान करते हैं, और ये करेला हुआ, और गिलकी हुई, तो इन बैगन हुआ, इन सभी चीज़ों की फसल वो आसानी से कर सकता है। मिर्च हुआ, ये सभी अपने यहाँ मुख्यतः किसान कर भी रहे हैं वर्तमान। छोटे बड़े किसानों के लिए कोई गाइडलाइन है क्या इसमें? हाँ, छोटे बड़े किसानों का ये आपने सही प्रश्न किया है। छोटे बड़े किसानों में क्या है, हमारा जो छोटे किसान हैं उनको 55% अनुदान है, और जो बड़े किसान हैं उनको 45%। मैं उसका बता देता हूँ कि छोटे किसान जो हैं वो 2 हेक्टेयर से कम, मतलब अपना 5 हेक्टेयर से नीचे वाले, और जो अपने बड़े किसान हैं वो 5 एकड़ से ज़्यादा जिनके पास भूमि है वो अपना बड़े किसान के उसमें आएंगे। सर, यदि इस योजना की बात की जाए तो अभी किस तरह से किसान खेती कर रहे हैं, कौन कौन से क्षेत्र में, यानी जिले के कहाँ? देखिए, वैसे अपने छतरपुर ज़िले में सभी जगह इसकी खेती हो रही है, ड्रिप से लाभ ले भी रहे हैं किसान। और यदि अपन मुख्यतः बात कर लें तो अपना छतरपुर विकासखंड हुआ, नौगांव, राजनगर, यहाँ पे मुख्यतः रूप से लोग कर रहे हैं। वर्तमान में यहाँ निवाड़ी जो मेन रोड के भी बगल में है वहाँ पर खेत, वहाँ पर भी किसान कर रहे हैं, और इनमें टमाटर और मिर्च और बैगन मुख्यतः ये फसल यहाँ पर किसान ले रहे हैं। तो बाहर भी इनकी फसलें जा रही है? बिल्कुल बाहर जा रही है। क्या है, लाभ भी कमा रही है? कैसा इसमें ये है मुख्यतः कि अपना जो ड्रिप लगाने के बाद किसान का जो उत्पादन है वो करीब 4 से 5 गुना बढ़ जाता है। अब जो 4 से 5 गुना बढ़ेगा तो वो स्वाभाविक है उसको मंडी में ले जाएगा। तो अपने पास में जो 2 मंडियां हैं यहाँ पर, एक अपनी महाराजपुर सब्जी मंडी और दूसरा छतरपुर में सब्जी मंडी है, तो किसान यहाँ लाके उसको बाहर के जो सप्लायर्स आते हैं, ख़रीदार आते हैं, उनके माध्यम से बेच रहे हैं। दूसरा चीज़, ये एक बात हो गई उत्पादन की। दूसरा, ड्रिप और जो अपना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई में ड्रिप और स्प्रिंकलर है, तो इसमें जो पानी की बचत है वो भी काफ़ी होती है। अपना चूँकि बुंदेलखंड क्षेत्र है तो यहाँ पर पानी की कमी वैसे ही रहती है, तो ड्रिप सिस्टम से करीब 80 से 90% पानी की बचत होती है। पानी की बचत, ये दूसरा फ़ायदा हो गया। तीसरा फ़ायदा अपना कि जो खाद वगैरह है, फसल में जो खाद वगैरह किसान देता है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है।
चूँकि किसान ऐसे छिड़काव करता है खाद का, लेकिन अगर ये ड्रिप इस्तेमाल करता है तो वो उसमें उसी ड्रिप सिस्टम के साथ में ही खाद दे सकता है। एक बकेट में घोल ले उसको और जहाँ जहाँ फसल रहेगी सिर्फ उन्हीं की जड़ों में ही जाएगा वो। विधि के बारे में किसानों को कौन बताता है, कंपनी बताता है? देखिए, दोनों साइड से जागरूक होते हैं। हमारे यहाँ जो फील्ड में जो अमला है, तकनीकी अमला, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, वो भी उन्हें बार बार बताते रहते हैं इस बारे में। और जो कंपनी वाले भी हैं, क्योंकि कंपनी वालों का भी ये दायित्व बनता है कि हम यदि किसानों को ड्रिप सिस्टम या स्प्रिंकलर दे रहे हैं तो उसके रख रखाव और उसके उपयोग संबंधी जानकारी किसान को दें, तभी वो उसका अच्छा लाभ भी ले पाएगा। तो यहाँ पर कंपनी और विभाग दोनों तरह से सहयोग किया जाता है। कंपनी जरूरी रहती है किसानों को चुनने के लिए, कोई कंपनी के माध्यम से करें? हाँ, कंपनी से बिल्कुल क्या बिल्कुल। फायदा किसानों को कंपनी से होता है? फ़ायदा ये है कि देखिए, कंपनी के अलग अलग नॉर्म्स हैं और जो हमारे यहाँ विभाग में रजिस्टर्ड कंपनियां हैं जिनकी मात्रा के हाँ उनका ISI मार्क है और ये सभी है, तो उस आधार पे ही वो कंपनियां हमारे यहाँ पोर्टल पे दिखती हैं। तो किसान अपनी स्वेच्छा से कोई भी कंपनी चुन सकता है जो भी उसकी पसंद की हो, इस पर कोई दबाव नहीं है। और भी सर ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों को लाभ मिले या कुछ आपके अनुसार? देखिए, किसान एक हुआ अपना ये ड्रिप हुआ, दूसरा हमारे यहाँ क्षेत्र विस्तार योजनाएं चलती रहती हैं। क्षेत्र विस्तार जैसे अपना सब्जी क्षेत्र विस्तार हुआ, तो इसमें किसानों को क्या है, हम लोग एक प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये की आदान सामग्री उपलब्ध कराते हैं। तो अपने यहाँ वर्तमान में हमारे यहाँ आवेदन पूर्ण हो गए हैं उसमें, लेकिन अगले वर्ष फिर से आएंगे उसमें। एक और योजना है हमारे यहाँ आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना। तो इसमें जो किसान अपना उत्पादन कर रहा है, अब जब उत्पादन भी बढ़ रहा है तो स्वाभाविक से रूप है उसको प्रिजर्व करना और उसका प्रसंस्करण करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी हम उसे लंबे समय के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो यदि कोई भी किसान भाई अपना स्वयं का उद्योग लगाना चाहता है, जैसे टमाटर से वो उसका केचप बनाना चाहता है या टमाटर को वो ड्राई करना चाहता है या और उसका सिर्फ पल्प निकालना चाहता है, और भी तमाम आटा चक्की भी हो गई जो पैकिंग करके बाज़ार में बेचना चाहता है, तो उसके लिए भी शासन द्वारा आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत PMFME योजना है। उसमें किसान को 35% अनुदान है, अधिकतम 10 लाख। प्रोजेक्ट कितने का भी हो, बैंक लोन फाइनेंस उसमें कर रहा है तो हम उन बैंक पर जो लोन पर ब्याज रहेगा उसमें भी 3% ब्याज कम रहेगा। मतलब यदि सपोज करें कि किसान को बैंक से लोन 10% पे मिल रहा है तो उसे सिर्फ 7% ही पे करना है, 3% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। सर यदि अभी तक की बात करें तो छतरपुर जिले में कितने किसानों ने इन सभी योजनाओं से लाभ लिया होगा लगभग? यदि वर्तमान में ये बात करें कि किसानों ने हमारे यहाँ की विभाग की योजनाओं से, तो संख्या करीब करीब लाखों में आएगी। मैं ही यहाँ 5 साल से पदस्थ हूँ, तो मैंने जो अपने सामने देखा है इसमें करीब हमने 5 से 10 हज़ार किसानों के आसपास करीब लाभान्वित किया होगा इन पिछले 5 वर्षों में। तो यदि उस हिसाब से जा रहे हैं, हमारा विभाग करीब 1982 से निरंतर चला आ रहा है और किसानों के लिए नई नई स्कीम्स और जो पुरानी स्कीम्स हैं उनके अंदर लाभ दे रहे हैं, तो ये संख्या करीब लाखों में चली जाएगी। अधिकांशतर किसानों को योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो कहाँ कैसे संपर्क करें? देखिए, विभाग के पास हाँ, आएं या कुछ किसान को की जा यदि रही है इस बारे में जानकारी नहीं है तो हमारा यहाँ महोबा रोड किसी कैंपस के अंदर जो जिला कार्यालय है, सहायक संचालक उद्यान, यहाँ पर आकर वो संपर्क कर सकते हैं। और यदि नहीं भी कर सकते हैं तो अपने उनके विकास खंड में हमारे ऑफिस है, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, वहाँ पर वो फील्ड में हमारे तकनीकी कर्मचारी कार्य करते हैं, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ 4 विकास खंडों में हमारी नर्सरियाँ हैं। एक हमारा नौगांव में मऊसहानिया में है, दूसरा बिजावर में 2 नर्सरियाँ हैं, शमशेरबाग कृष्णबाग बिजावर में ही लोकल में, और खजुराहो में है राजनगर विकास खंड में, वहाँ नर्सरी है, और लौह कुश नगर में लोकल में वहाँ भी नर्सरी है। तो नर्सरी में जाकर भी वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं और वो लोग भी उनको पूरी मदद करेंगे, जितनी भी संभवतः इस विभाग से मदद हो सकती है किसानों के लिए हम तैयार हैं। तो हमारे साथ थे उद्यानिकी विभाग के अधिकारी धर्मेंद्र प्रजापति, जिन्होंने बताया कि विभाग के द्वारा किस तरह से किसानों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। पेपर टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।